नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। जेडीयू की ओर से देखिए, बिहार में जो एमएलसी के चुनाव होने हैं, 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, 1 सीट पर उपचुनाव होना है। जेडीयू की ओर से 4 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। 3 जो पूर्णकालिक होंगे और 1 जो उपचुनाव हो रहा है, जिस पर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। तो सबसे पहले लाइव स्ट्रीज आपको दिखा रहा है। देखिए, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की ओर से लिस्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। श्री निशांत, जो कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो एमएलसी बन रहे हैं फुल टर्म द्विवार्षिक चुनाव के लिए। उनका भी 6 साल कार्यकाल रहेगा। श्रीमती भारती मेहता प्रवक्ता रही हैं, मधुबनी जिला से आती हैं, उनका भी फुल टर्म है। भारती मेहता भी जेडीयू की नेता हैं, प्रवक्ता रही हैं और खूब जमकर नीतीश कुमार, निशांत के लिए संजय झा के आवास पर आप देखें कभी तो पार्टी के काम से हमेशा व्यस्तता मिलेंगी आपको। और बहुत ही जिम्मेदार महिला हैं। पार्टी में कई संगठन के कार्यों को उन्होंने देखा है। चुनाव में भी उनकी जगह जगह ड्यूटी लगाई गई ताकि प्रचार प्रसार हो। इसके अलावा श्रीमती शिवरानी देवी प्रजापति, जिला पश्चिमी चंपारण, इनका भी फुल टेन्योर रहेगा, यानी कि पूर्णकालिक इनका जो टर्म रहेगा। इसके अलावा श्री ललन प्रसाद, आपको याद होगा आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने जब सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल की थी, उस वक्त श्री ललन प्रसाद, जो कि जेडीयू के नेता हैं, शेखपुरा से आते हैं, इनका नॉमिनेशन हो चुका था उपचुनाव के लिए। लेकिन सुनील सिंह क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आ गए थे और उपचुनाव नहीं हो पाया था, इसलिए ललन प्रसाद उस वक्त एमएलसी नहीं बन पाए थे। अब जो उपचुनाव हो रहा है, जिस 1 सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जिस पर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और वो सीट खाली हुई, इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे। हमने कहा था ललन महतो, ललन प्रसाद ये वही हैं, इन्हें भी उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से लेटर जारी कर दिया गया है। तो जेडीयू ने अपने सभी 4 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। अब देखिए बीजेपी की ओर से कौन कौन से वो नाम होंगे, इसका भी इंतजार है। कौन कौन से नाम होंगे जो कि एमएलसी पद के लिए भेजे जाएंगे। इसके अलावा एलजेपीआर की ओर से 1 सीट है। 1 सीट तो अब दीपक प्रकाश की पक्की है। आरएलएम की ओर से दीपक प्रकाश उम्मीदवार होंगे, ये बात भी तय है, क्योंकि बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। तो ये पूरी बात है। अब आरजेडी की ओर से और कौन, कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दिल्ली में मुलाकात होनी है, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा, क्योंकि विधायकों की संख्या चाहिए 25, जितनी सीटें खाली हुई हैं उस हिसाब से। तो ऐसे में महागठबंधन एक साथ रहे, क्योंकि हाल ही के हुए राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को झटका लगा है और एडी सिंह चुनाव हार गए थे। एनडीए खेमे ने 5 की 5 सीट पर जीत दर्ज किया था। तो ऐसे में अब जेडीयू ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। एलजेपीआर की ओर से कौन होंगे, इसके अलावा आरएलएम से तो दीपक प्रकाश तय हैं, बीजेपी से कौन होंगे, आरजेडी से कौन होंगे, इस पर पर्दा उठना भी बाकी है। कल देर शाम तक इस पर सभी पर्दा उठ जाएगा और सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 8 जून तक ही नॉमिनेशंस होने हैं। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।